सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में आप मेधा से सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना। मुख्यमंत्री का पैतृक गांव अटारी में हुआ भव्य स्वागत। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर गांव में घर घर जाकर की दीपावली की रामाश्यामा। और 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की रहेगी व्यवस्था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रूप चतुर्दशी की बधाई देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद से परिपूर्ण हो और राजस्थान प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करे। मुख्यमंत्री ने महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के शिल्पकार और महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उन्होंने भारत को परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर स्थापित किया और देश की वैज्ञानिक प्रगति को नई दिशा प्रदान की। उनके अमूल्य योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दीपोत्सव के पावन महापर्व के अवसर पर पैतृक गांव अटारी के दौरे पर रहे। उन्होंने लोक देवता घोड़े वाले बाबा और चामुंडा माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने अटारी गांव में बड़े बुजुर्गों से मिलकर आशीर्वाद लिया और हालचाल पूछकर घर परिवार और खेती बाड़ी की जानकारी ली। उन्होंने संपूर्ण गाँव में पैदल परिक्रमा कर घर घर जाकर लोगों से दीपावली की रामाश्यामा की और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। मुख्यमंत्री गांव में अपने पैतृक घर पहुंचे, जहां अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का अटारी गांव में घर घर पर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों से उन्होंने आत्मीयता से मिलकर हालचाल जाने और खुशहाली की कामना की। राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय और प्रलोभन रहित मतदान के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। मतदान प्रक्रिया की लाइव फील्ड पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय पुलिस की ओर से विश्लेषण कर त्वरित सकारात्मक कार्रवाई के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। बैठक में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, जागरूकता गतिविधियों के संचालन, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, मुफ्त वितरण की वस्तुओं की धरपकड़ पर कार्रवाई बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता प्रफुल्ल कुमार, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अनिल टाक, महानिरीक्षक ATS हेमंत कुमार शर्मा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियोजित चुनाव पर्यवेक्षक और चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री महाजन ने बताया कि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1938 मतदान केंद्रों में से 1122 केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने इस गतिविधि को अधिक सार्थक बनाने के लिए वेबकास्ट लाइव फील्ड का तत्समय विश्लेषण करने और उस पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए विधानसभा क्षेत्र या पुलिस स्टेशन स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मिलकर SOP तैयार कर इसे लागू करें। स्थानीय परिस्थितियां और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप अधिक प्रभावी और त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
राजस्थान के 193 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित हो गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार इन सूचियों पर दावे, आपत्तियां या संशोधन के लिए 28 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO द्वारा ऐसे आवेदनों का निस्तारण करने के बाद अंतिम सूचियां जनवरी 2025 में प्रकाशित होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता सूचियों में एक नाम जोड़ने, नाम हटाने और किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सूचियां प्रकाशित की गई हैं। इनमें वर्तमान में प्रक्रियाधीन उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों की सूचियां शामिल नहीं हैं। श्री महाजन के अनुसार प्रारूप मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। कोई भी मतदाता, आम नागरिक या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इन मतदाता सूचियों पर दावे, आपत्तियां या संशोधन की मांग आगामी 1 माह के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र की ERO के समक्ष पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन दावों, आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर तक किए जाने के बाद तय अंतिम सूचियां 6 जनवरी को प्रकाशित होंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने मंगलवार को निगम मुख्यालय पर दीपावली के उपलक्ष्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, मैकेनिक, निगम के चालकों और परिचालकों को दीपावली के उपहार दिए, तब उनके चेहरे खिल उठे। प्रदेश भर के लगभग 10,000 कार्मिकों को पहली बार दीपावली पर उपहार दिए गए हैं। प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में दिए गए इन उपहारों और दीयों को पाकर कार्मिक गदगद हो उठे। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पहल से इन कार्मिकों के घर रोशन होंगे और उनका उत्साहवर्धन होगा। उन्होंने कहा कि ये सभी कार्मिक निगम परिवार का हिस्सा है और उनकी इस दीपावली को यादगार बनाने के लिए यह पहल की गई है। परिवहन निगम द्वारा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से पूरे प्रदेश के लगभग 2,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और मैकेनिकों को दीपावली उपहार दिए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी डिपो में लगभग 8,000 चालक और परिचालकों को भी दीपावली के उपहार दिए गए। दीपावली की शुभकामनाओं और पर्व की खुशियां साझा करने के लिए कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक शहर अमृता दुहन बोरखेड़ा स्थित आश्रम में मानसिक विमंदित बच्चों के बीच पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर दीपोत्सव का उल्लास साझा किया। कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने बच्चों से संवाद कर उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली और उनसे गीत, कविताओं और नृत्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ गीत, कविताएं और नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे दीपावली का माहौल और भी आनंदमय हो गया। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने दीपावली के अवसर पर राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि की मंगल कामना करते हुए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। DGP श्री साहू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों पर लगाम कसने और जन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी दीपावली के पर्व पर अतिरिक्त सजगता और सतर्कता के साथ देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए तत्पर रहते हुए दीपोत्सव की खुशियां साझा करेंगे। श्री साहू ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा सदैव एक मिसाल रहा है। यहाँ सभी लोग त्योहारों की खुशियाँ मिलजुल कर मनाते हैं। इससे ये परंपराएं और मजबूत होती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बार भी दीपावली का त्योहार सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए इन परंपराओं को और अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेंगे। मैं दीपावली की पर्व के अवसर पर राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। साथ ही पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारा का एक परंपरा सदैव रहा है। यहाँ सभी लोग सभी त्योहार खुशियों से मिलजुल कर मनाते हैं, तभी ये भाईचारा का परंपरा को और मजबूती मिलती रहती है। मैं आशा करता हूँ इस बार भी
ये दीपावली प्रदेश के सभी लोग आपस में मिलकर खुशियों के साथ इन परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए इस पर्व को मनाएंगे एवं राजस्थान में जो भाईचारा का संदेश रहा है हर त्योहार में वही संदेश भी अब की बार देंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।